संत के संग करने से क्या होगा? भगवान कपिल माता देवहूति को कहते हैं, मां सताम प्रसंगान्मय वीर्य संविदो भवन्ति हुत कर्ण रसायन कथा तज्जोषणादाश्रिवर्गवर्त्मनि श्रद्धारति भक्तिरनुक्रमिष्यति। संतों के पास बैठोगे मैया तो संत तुम्हें अपने सामने बिठा करके तुम्हें मेरी कथा सुनाएंगे। किसी भी महात्मा के पास बैठो तो क्या करेंगे वो? दुनियादारी की चर्चा करेंगे क्या? ध्यान रखना, महात्माओं के पास न तो दुनिया की चर्चा करनी चाहिए, महात्माओं के द्वारा मिला हुआ क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और उसका सदुपयोग क्या है? महात्मा ने अगर तुम्हें समय दिया है तो बैठ करके ये मत पूछना कि व्यापार कैसे चले, यह मत पूछना कि घर कैसे बने, यह मत पूछना कि रोग कैसे दूर हुए, बल्कि यह पूछना कि भगवान की भक्ति कैसे बढ़े, भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो, भगवान का भजन कैसे करें। क्योंकि दुनिया के किसी पदार्थ को तुम साधन करके परिश्रम करके प्राप्त कर सकते हो साहब। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कहा करते थे, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, यत्न करते रहोगे तो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर के चरणों में भक्ति या तो भगवान दे सकते हैं या भगवान से जुड़ा हुआ कोई संत दे सकता है। तो जितना हो सके भगवान की कथा को सुनो। और आजकल तो विज्ञान का समय है, जिस समय विज्ञान का समय नहीं था उस समय कहा जाता था कि या तो सुनो या तो सुनाओ और नहीं तो स्मरण करो। आजकल तो सुनो, नहीं कोई सुनाने वाला मिल जाता है तो मोबाइल का उपयोग करो ना सच्चे में अच्छे में। आजकल जो मोबाइल का उपयोग है लोग दुरुपयोग करते हैं। देखना है ना, सुनना है तो बढ़िया आराम से यूट्यूब को बड़े वाले टीवी से जोड़ लो, शायद मोबाइल में नहीं चल पाए, देखने में दिक्कत हो गई, यूट्यूब जोड़ लो। आज विज्ञान इतना बढ़ चुका है साहब कि आप पहले यह कथा अगर सुनते यहाँ तो फिर सोचते कि इसी को कथा को सुनना है तो कैसे सुने। लेकिन अब तो बढ़िया तरीका है, आप यहाँ कथा में बैठे हो ना, आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं ये पता नहीं चलेगा, लेकिन जा करके घर में YouTube से सुनोगे ना तो एकदम बढ़िया से पता चल जाएगा कि सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे। ये कैमरा वाले भी ना, अब तो यहाँ सिंगल कैमरा है, नहीं तो कैमरा वाले भी उसी पर फोकस करते हैं जो इधर उधर ध्यान देते रहता है, ताकि बाद में सुनो कि यहाँ सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे। बैठ करके एकदम प्रेम से बाद में भी इस कथा को सुन सकते हो। तो कहने का अभिप्राय है कि कथा सुनते रहना चाहिए। अच्छा, परीक्षित का कल्याण जो हुआ था, परीक्षित ने कोई यज्ञ किया था, कोई प्राणायाम किया था, कोई साधना करी थी? परीक्षित सिर्फ कथा सुन रहे थे और कथा सुनते सुनते क्या कहा? राजा परीक्षित से ने पूछा सुखदेव जी महाराज ने, तक्षक आएगा, डसेगा तुझे, क्या लगता है तू मर जाएगा तू? परीक्षित ने कहा, प्रभु मैं मर नहीं सकता, सिद्धोस्मि अनुग्रहितोस्मि, मैं तो सिद्ध हो गया हूं, मैं पक गया हूं, अनुग्रहित हो गया हूं और मुझे अच्छी तरह से पता चल गया है कि मैं कभी मर ही नहीं सकता हूं। महात्मन, तक्षक आकर के डसेगा तो ये शरीर मरेगा, मैं नहीं मर सकता, क्योंकि मेरा स्वरूप ये शरीर नहीं है, मेरा स्वरूप तो आत्मा है। और ये आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो
न शोषयति मारुतः अच्छिद्यो अयम अदाह्यो अयम। इसे कोई छेद नहीं सकता, इसे कोई जला नहीं सकता, इसे कोई मार नहीं सकता। मैं तो चिन्मय हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसीलिए साहब बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा दिव्यात्मा भी साधनों को छोड़ करके भगवान की कथा को पकड़ के रखते हैं, भगवान के पीछे भी नहीं पड़ते। सरकार आपके पास समय कहाँ है? दुनिया देखनी है, प्रकृति को देखनी है, कभी किसी भक्त ने बुला लिया, कभी किसी ने बुला लिया, वहां जाना पड़ता है। आपके पीछे रह नहीं पाएंगे, लेकिन आपकी कथा को पकड़ के रखेंगे सरकार, तो आप कहीं भी रहोगे आ जाओगे वहां पर। आप किसी से मिलने के लिए गए हो और आपको वो व्यक्ति न मिले वहां पे, लेकिन उसकी जूती, उसका चप्पल मिल जावे उसको, तो क्या निर्णय लेते हो कि ठीक है वो नहीं मिले हैं, लेकिन उनका चप्पल यहीं पर है, इसका मतलब वो भी यहीं पर है, कहीं दूर नहीं है, वो भी यहीं पर है। उनकी पहचान दिख रही है कि वो यहाँ है, भले वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान दिख रही है। ऐसे ही साहब भगवान भले हमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन भगवान की कथा हमें दिख रही है, तो सोच लेना कि भगवान भी वहीं पर कहीं आसपास है। क्योंकि उसका कहना है मंदिरों में मैं रहता हूं पक्का नहीं, वैकुंठ में मैं रहता हूं पक्का नहीं है, योगियों के हृदय में रहता हूं कंफर्म नहीं है। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सबसे बड़े अगर भक्तों की शिरोमणि कही जाती है तो गोपिकाएं कही जाती है। गोपियां क्या कहती है? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। वो जना श्रेष्ठ है, वो महान है जो सरकार आपकी कथा का दान करते हैं, क्योंकि आपकी कथा का जो ये अमृत है भक्तों को जीवित रखने का काम करती है। भगवान के जो भक्त हैं साहब, भगवान के बगैर रह ही नहीं सकते, भगवान के वियोग में वो जीवित रह नहीं सकते।